राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे तीज पर। बहुत ही सुंदर और प्यारा त्योहार होता है तीज का। श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम तीज मनाते हैं। वैसे तो तीज हमारे यहाँ पर ज़्यादातर परिवारों में मनाया जाता है, लेकिन पंजाबी फैमिलीज में तीज कहीं कहीं कोई कोई मनाता है। तीज एक ऐसा त्योहार है, मुझे लगता है सबको मनाना चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ त्योहार होता है। बेटियां अपने मायके जाती हैं, झूला झूलती हैं, नए नए वस्त्र धारण करती हैं, खास तौर पर चूड़ियां पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और बहुत सुंदर एक खुशनुमा माहौल में खुश हो जाती हैं, क्योंकि चारों ओर हरियाली छाई हुई होती है। हरियाली तीज होती है ये। और ससुराल में भी यही सब कुछ करती हैं। खास तौर पे वो लोग बहुत तीज मनाते हैं, जैसे कि मैं भी तीज बहुत अच्छे से मनाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तीज का त्यौहार। तीज का त्यौहार मैंने ठाकुर जी रखे हुए हैं राधा कृष्ण के। उसके राधा कृष्ण के प्यार की वजह से ये तीज का त्यौहार मैं अपने घर में बहुत मनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तीज पर मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना। इस बार तीज बुधवार को आ रही है, और बुधवार को जो तीज है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें हरी चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तीज पर खास तौर पर घेवर का बहुत महत्व होता है। तीज माता की पूजा की जाती है, पाठ पूजा सब कुछ होता है। और जो लोग तीज का व्रत करते हैं या तीज की पूजा करते हैं, या तीज में जो हमारे यहाँ सिंधारा देने का, एक बार सास और एक बार माँ देती है, उसका बड़ा महत्व है। बेटियां लड़कियां इस चीज़ को बहुत इंजॉय करती हैं। यहाँ पर गिफ्ट्स उपहार देने का भी बहुत महत्व है। सास और माँ दोनों ही अपनी अपनी बहुओं बेटियों को कपड़े गहने जो जो जिसकी क्षमता होती है तीज पर देती हैं। तो ये त्यौहार मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत अच्छा लगता है तीज का त्यौहार महीनाना। झूले झूलने का, तीज के त्यौहार से झूले पड़ जाते हैं और झूले झूलते हैं। देखो, हमारी संस्कृति की अगर हम गहराई में जाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी मान्यताएं हैं। अब जब हम गर्मी के मौसम में घर में रहते हैं और उसके बाद जब अच्छा बरसात का मौसम आता है और तीज आती है सावन में, तो हम झूले झूलते हैं और झूलों के गाने गाते हैं। पहले कहाँ ये मॉल ये सब कुछ होते थे कि जहाँ आप आउटिंग कराओ। तब ऐसे ही सहेलियाँ, बुआ बहनें और मायके में माँ भाभियाँ सब आपस में मिलकर घर में पकवान बनाती थीं और फिर झूले झूलने पार्क में जाती थी और अपने समय का सदुपयोग करके अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के साथ फ्रेश करती थी। तो तीज का त्यौहार तो बहुत अच्छा है, सबको ही मनाना चाहिए। और खुशियों का त्यौहार है, खरीदारी का त्यौहार है। बहुत अच्छा समय आता है जिस टाइम हम तीज मनाते हैं। बहुत ही अच्छा मौसम होता है। बहुत अच्छे अच्छे नए मिष्ठान आते हैं। सेवइयों का भी इसमें हाथ से भी लेडीज़ तोड़ती हैं, मेरी मम्मी भी तोड़ती हैं, मुझे भी तोड़ना आता है। और वो सेवियाँ जो है हम लोग बनाते हैं। मीठे का बहुत महत्व होता है। तो तीज का त्यौहार आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शुभमय हो। चारों तरफ जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएं और आप लोग तीज का त्यौहार बहुत ही अच्छे से मनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि तीज पर ऐसा क्या करें कि घर में सुख समृद्धि भी हो और घर में धन भी हो, क्योंकि बिना लक्ष्मी माता के तो कोई त्योहार पूजा पाठ होता ही नहीं। लक्ष्मी माँ की कृपा का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब लक्ष्मी कैसे आए, अगर धन की कमी है तो उसको कैसे लाया जाए, और तीज पर ऐसा क्या किया जाए जिससे कि लक्ष्मी जो है हमारे घर में आए। तो एक तो उपाय बहुत ही सुंदर है। पति को अपनी पत्नी को, क्योंकि इस बार बुधवार भी है और ये शास्त्रों में वर्णित है, पति को अपनी पत्नी को हरे रंग की चूड़ियाँ पहनानी चाहिए। उससे जो माँ लक्ष्मी है बहुत प्रसन्न होती हैं। गोरा माता की बड़ी कृपा होती है, घर में धन दाने की कमी नहीं होती। अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं उसके अनुसार अपनी पत्नी को मेकअप का सामान, वस्त्र, परिधान
या जो भी आप उसको लेकर दे सकते हैं ज़रूर लेकर देना चाहिए, क्योंकि ये दिन लड़कियों, पत्नियों, महिलाओं का होता है। हर वर्ग, हर उम्र की महिला को इस दिन कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान ज़रूर देना चाहिए। और महिलाओं को भी चाहिए कि अगर पति के पास टाइम नहीं है और पैसे तो पति दे रहे हैं, तो आपको खुद जाकर शॉपिंग करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा दिन है। अगर आपकी क्षमता है तो आप ज्वेलरी भी खरीदिए, आप सब चीज़ें खरीदिए और इस दिन को एंजॉय कीजिए। अब नंबर 2 उपाय, अपने बड़ों को उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर कुछ देना चाहें तो ज़रूर देना चाहिए। ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। और जब आप अपने बड़ों को, यानी कि अपनी सास को या अपने ससुर को या आपकी जो भी नंद बड़ी हैं, उनके पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। नंबर 3, इस दिन बेटियों को घर से खाली नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप चावल और चीनी बेटी को देकर भेजिए, ताकि आपके भी घर में धन धान्य की कमी ना रहे और बेटी के भी घर में धन धान्य की ना। इस दिन राधा कृष्ण और शंकर गौरी की पूजा करनी चाहिए और गौरा मैया पर श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। राधा रानी और कृष्ण भगवान को भी श्रृंगार का सामान देना चाहिए और उनकी भी आराधना करनी चाहिए। मीठा बांटना चाहिए, घेवर बांट सकते हैं आप, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। खुश रहना चाहिए और जितना हो सके उतना अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को सम्मिलित करना चाहिए। तो तीज का त्योहार और तीज का दिन बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन मेहंदी लगानी चाहिए महिलाओं को। मेहंदी लगाने से पार्वती माता बड़ी खुश होती हैं और माँ लक्ष्मी तो हमेशा ही उस स्त्री से बहुत खुश होती हैं जो सज धज कर तैयार होकर साफ सुथरी रहती है। उसके ऊपर उनकी कृपा और उसके घर में हमेशा माता लक्ष्मी स्थिर रहती है। तो आप सबको माँ लक्ष्मी की बहुत बहुत कृपा बरसे, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं। और तीज का त्योहार अपनी सखियों के साथ बहुत धूमधाम से मनाइए और बिल्कुल आलस ना करके अच्छे से तैयार होकर और ज़रूर कहीं ना कहीं शॉपिंग घूमने जाइए, नहीं तो घर में ही तैयार होकर रहिए। इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए। बहुत कम समय बनता है घर की महिलाओं को अपने ऊपर समय देने के लिए। तो जो महिलाएं अपने पर समय नहीं दे पाती, उनको इस दिन अपने आप पर समय ज़रूर देना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।